वीर अपनी नारंगी हुडी पहनकर समुद्र तट पर सूर्यास्त के समय शंखों को इकट्ठा कर रहा है। तभी अचानक एक रहस्यमय चमकती हुई कांच की बोतल उसकी पैरों के पास बहकर आ जाती है। इस दृश्य को पास ही मौजूद छोटा बैंगनी ऑक्टोपस निबल्स उत्सुकता से देखता है। बोतल की चमक और निबल्स की जिज्ञासा वातावरण को और भी रोमांचक बना देती है। वीर बोतल खोलता है, जिससे एक प्राचीन जादुई नक्शा बाहर निकलता है और हवा में तैरने लगता है। ये दृश्य सभी को चौंका देता है, क्योंकि नक्शा अपनी चमक और रहस्यमय प्रतीकों से भरा हुआ है। निबल्स अपने टेंटिकल्स से नक्शे को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे माहौल में और भी उत्सुकता और रहस्य जुड़ जाता है, और दोनों की कोशिशें इस जादुई खोज को और रोमांचक बना देती हैं। वीर और निबल्स एक बड़ी चट्टान से समुद्र में छलांग लगाते हैं। पानी के नीचे उन्हें चमकती नीली रोशनी और रंग-बिरंगी मछलियां दिखाई देती हैं। चारों ओर का दृश्य बेहद आकर्षक और जादुई महसूस होता है। वे दोनों इस अद्भुत पानी के संसार में तैरते हुए नई खोजों के लिए उत्साहित हैं। वीर के चारों ओर एक चमकदार बुलबुला बन जाता है, जिससे वह पानी के नीचे आसानी से सांस ले सकता है। ये अद्भुत परिवर्तन उसे सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कराता है। निबल्स खुशी से इधर-उधर घूमता है, अपनी नई क्षमताओं का जश्न मनाते हुए उत्साहित नजर आता है। दोनों के लिए यह अनुभव रोमांचक और अनोखा है, जिससे वे पानी के संसार में बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हैं। राजकुमारी तारा, जिनके नीले चमकदार बाल और एक्वा रंग की पोशाक है, समुद्री घोड़े पर सवार होकर आती हैं। वो अपने आकर्षक अंदाज में वीर का अभिवादन करती हैं। तारा को ये जानने की उत्सुकता है कि वीर सतह की दुनिया से कैसे आया है। उनके सवालों में जिज्ञासा और मित्रता दोनों झलकती हैं। इस मुलाकात से दोनों के बीच एक नई बातचीत की शुरुआत होती है। तारा वीर और निबल्स को विशाल प्रवाल साम्राज्य दिखाती है, जहां टूटी हुई दीवारें और डराए हुए मछलियां खतरे का संकेत देती हैं। वो बताती है कि समुद्री क्रिस्टल चोरी हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस चोरी के कारण प्रवाल साम्राज्य की शांति और संतुलन बिगड़ गया है। अब सभी को इस संकट का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा। निबल्स शरारती अंदाज में एक विशाल शंख पर बैठा है। अचानक शंख खुलता है और उसमें से पानी की तेज धार निकलती है, जिससे आसपास माहौल में हलचल और मस्ती छा जाती है। पानी की बौछार निबल्स को चौंका देती है, लेकिन वो हंसते हुए इस मजेदार घटना का आनंद लेता है। आसपास के दृश्य भी इस अप्रत्याशित शरारत से जीवंत हो उठते हैं। लाल कवच पहने केकड़े सैनिक रास्ते को पूरी तरह से रोक लेते हैं। उनके साथ उनका प्रभावशाली नेता कैप्टन क्राबू भी मौजूद है। कैप्टन क्राबू सतह के इंसानों पर अपनी गहरी अविश्वास की भावना व्यक्त करता है, जिससे समूह की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। उसकी सख्त निगाहें और दृढ़ आवाज माहौल को तनावपूर्ण बना देती हैं। अब आगे बढ़ने के लिए समूह को न केवल इन सैनिकों की चुनौती का सामना करना है, बल्कि कैप्टन क्राबू की शंकाओं को भी दूर करना होगा। वीर, तारा और निबल्स एक चमकदार पानी के नीचे की जेल में कैद हैं। निबल्स बार्स के बीच फंसकर छटपटाता है, जबकि बाकी दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई है, जिससे माहौल रहस्यमय और तनावपूर्ण हो जाता है। सभी सोच में डूबे हैं कि अब आगे क्या किया जाए और कैसे इस जेल से बाहर निकला जाए। निबल्स अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए अपने टेंटिकल्स को सावधानीपूर्वक फैलाता है और जेल की चाबी चुपचाप चुरा लेता है। उसकी इस अनोखी चाल से वीर और तारा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन बुद्धिमत्ता की उम्मीद नहीं की थी। निबल्स की सूझबूझ ने उन्हें जेल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, जिससे उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। इस अप्रत्याशित मदद के कारण दोनों की मुसीबतें कुछ कम हो गई और वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए स्वतंत्र हो गए। तीनों एक गहरे पानी के सुरंग में तैर रहे हैं, जहां चारों ओर अंधेरा है। इस अंधेरे को चमकती हुई जेलीफिश की रोशनी रह रहकर उजागर करती है, जिससे वातावरण रहस्यमय और थोड़ा डरावना महसूस होता है। जेलीफिश की हल्की नीली चमक पानी में लहराती है, जिससे सुरंग में तैरना एक अनोखा अनुभव बन जाता है। हर कदम पर अनिश्चितता और रोमांच का एहसास होता है, मानो कोई रहस्य सामने आने वाला हो। अंधकार से एक विशाल शार्क, जिसकी आंखें लाल हैं, अचानक प्रकट होती है। ये दृश्य निबल्स को डरा देता है और वह डर के मारे वीर से चिपक जाता है। अब समूह के सामने खतरा है
और उन्हें तुरंत कोई उपाय करना होगा ताकि वे सुरक्षित निकल सकें। सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वे तेजी से सोचने लगते हैं कि इस संकट से कैसे बचा जाए। तारा ने बबल बाइक को सक्रिय किया और समूह तेजी से पानी के नीचे की शहर की गलियों में दौड़ पड़ा। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी और रहस्यमय इमारतें दिखाई देती हैं, जबकि पीछा करता शार्क उनके पीछे पीछे आता है। रोमांच और उत्साह से भरपूर ये पीछा हर मोड़ पर खतरे और साहस की परीक्षा लेता है। टीम को अपनी गति और चतुराई का उपयोग करना पड़ता है ताकि वे शार्क से बच सकें और सुरक्षित आगे बढ़ सकें। एक विशाल गुफा के भीतर चमकती हुई सी क्रिस्टल दिखाई देती है, जिसे एक सोता हुआ विशाल स्क्विड राक्षस पहरेदारी कर रहा है। समूह के सदस्य इस दुर्लभ और शक्तिशाली क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, जानते हुए कि ये कार्य बेहद जोखिम भरा है। गुफा की दीवारों पर क्रिस्टल की रोशनी फैल रही है, जिससे वातावरण रहस्यमय और रोमांचक हो जाता है। सभी की नजरें उस राक्षस पर हैं, जो किसी भी पल जाग सकता है और खतरा पैदा कर सकता है। निबल्स ने गलती से क्रिस्टल को जेली कैंडी समझ लिया और उसे चाटना शुरू कर दिया। ये देखकर वीर तुरंत सतर्क हो गया और निबल्स को रोकने की कोशिश करने लगा। वीर को अंदेशा था कि अगर निबल्स ने क्रिस्टल को चाटना जारी रखा तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस स्थिति में वीर की चिंता और तत्परता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विशाल स्क्विड राक्षस अचानक जाग उठता है। उसकी गर्जना से पूरी गुफा कांप उठती है। वातावरण में डर और तनाव फैल जाता है, जिससे हीरोज के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। गुफा की दीवारें उसकी हरकतों से हिलने लगती हैं और हर कोई उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है। अब हीरोज को अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देना होगा, क्योंकि उनका सामना एक अप्रत्याशित खतरे से है। अराजकता के बीच वीर अपनी बबल कैनन का उपयोग करता है, जिससे चारों ओर बुलबुले फैल जाते हैं। निबल्स तेजी से स्याही छोड़ता है, जिससे दृश्य और भी उलझ जाता है। तारा मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। तीनों की ये भागदौड़ और हास्यपूर्ण प्रयास माहौल को हल्का और रोमांचक बना देता है। उनका संयुक्त प्रयास एक अनोखे और मजेदार पल की रचना करता है। कैप्टन क्राबू बहादुरी से हस्तक्षेप करते हैं, अपनी विशाल पंजे का उपयोग करके राक्षस को रोकते हैं और अपने राज्य की रक्षा करते हैं। उनकी चमकदार कवच दूर से ही चमकती है, जिससे उनका साहस और शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। इस निर्णायक क्षण में कैप्टन क्राबू की वीरता पूरे साम्राज्य के लिए आशा की किरण बन जाती है। समुद्री क्रिस्टल को उसके सिंहासन पर पुनः स्थापित किया जाता है, जिससे पूरा जलमग्न राज्य चमक उठता है। इस उजाले के साथ ही शांति और सुरक्षा की वापसी का संकेत मिलता है। निवासियों के चेहरे पर संतोष और राहत की झलक दिखाई देती है। अब समुद्र का वातावरण पहले की तरह शांत और सुरक्षित हो गया है। समुद्र के नीचे एक भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जहां रंग बिरंगी मछलियां नृत्य करती हैं। वीर भी इस समारोह में शामिल होकर आनंद लेता है। निबल्स एक विशाल बर्गर का स्वाद लेते हुए खुश दिखाई देता है, जबकि तारा हंसी से खिलखिला उठती है। चारों ओर खुशी और उमंग का माहौल है और सभी जीव इस अनोखी पार्टी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ वीर फिर से समुद्र तट पर खड़ा है। तारा पानी से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है और निबल्स वीर के बैग में छुपकर खुशी से मुस्कुरा रहा है। ये दृश्य एक उल्लासपूर्ण विदाई का संकेत देता है, जिसमें सभी पात्र अपने अपने अंदाज में अलविदा कह रहे हैं। वातावरण में हल्का उत्साह और मित्रता की भावना महसूस होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।